बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। आज हम 3 किलो गोश्त और 2 किलो आलू से देगी कोरमा बनाएंगे। बिल्कुल जिस तरह के देग में बनाया जाता है, बाज़ार से देग बनी बनाई हम लेके आते हैं, बिल्कुल इसका जायका उसी तरह का होगा और परफेक्ट तरीका होगा। इसके लिए देचके में ये 1 किलो ऑयल डालेंगे हम। पहले ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें साबुत मसाले डाल देंगे। ये 2-3 तेज़पात हैं और ये सब्ज़ इलायचियाँ 4-5, मोटी इलायची है 2-3, और इसमें ज़ीरा है 1 चम्मच। ये सारे मसाले जो है पहले हम डाल लेंगे। डाल के थोड़ा सा इनको हम इसमें फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा जब कड़कड़ाने लगेंगे तो फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये हम इसमें ये थोड़ा सा जब कड़कड़ाने लगेंगे तो फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये मैंने तकरीबन आधा किलो प्याज हैं, आधा किलो से भी थोड़े ज़्यादा ही हैं। ये प्याज है, ये मैंने चॉप करके रख लिए थे और इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह गोल्डन कलर आ गया अब इनका। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने पहले पेस्ट बना के चॉप करके मैंने रखा हुआ है। ये 2 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसलिए फ्राई करेंगे। प्याज का जब गोल्डन कलर आएगा तो फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। ये प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। 3 किलो गोश्त है और ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने जो है पहले सिरका डाल के पानी में साफ़ करके इससे पहले, तो फिर इसमें सिरके में पानी डाल के ना इसमें 1 चम्मच सिरका डाल के तो इसमें मैंने भिगो के रखा था 10 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें जो ब्लड होता है वो भी निकल जाए। और बिल्कुल आप देखिए गोश्त हमारा माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये अब हमने इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। 1 चम्मच भर के 2 चम्मच धनिया है और 2 चम्मच इसमें मैं सूरत मिर्च का डालूंगी। 1 चम्मच भर के हल्दी है, 1 चम्मच भर के मिक्स करेंगे। ये टमाटर मैंने जो है वो रमज़ान प्रिपरेशन में मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने फ्रीज करके रखे हुए थे, ये पेस्ट बना के रखा हुआ था। ये डालेंगे हम, ये 4-5 क्यूब्स हैं इसके, ये डाल देंगे। एक सूरी मेथी है, ये भी 1 चम्मच तकरीबन मैंने इसमें डाल दी है। और ये दही है, ये 1 प्याली तकरीबन मैं इसमें डालूंगी। मिक्स करेंगे। नमक है, ये 2 चम्मच भर के मैंने डाला है। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये कोरमा मसाला है, ये भी मैं 2 चम्मच भर के डालूंगी इसमें। अच्छी तरह से मसाला हम भूनेंगे। ये 2 किलो आलू है, ये हम डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह।
ये जो होते हैं ना, ये देगी स्टाइल में जो सालन होता है, देगों में जो होता है, उसमें वो आलू बड़े बड़े रखते हैं, इसीलिए ये आलू हम बड़े ही रखेंगे, इन्हें छोटा नहीं करेंगे। और फिर जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे, ये आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया इनका। तो देखिए आप माशाल्लाह घी छोड़ दिया है बहुत अच्छी तरह से इसने। ग्रेवी भी आप देख लें बहुत अच्छी बनी है। ये मसाला देखिए हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से भून गया है, घी छोड़ दिया है मसाले ने बिल्कुल। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें पानी हम 2 लीटर पानी डालें, ज़्यादा नहीं डालेंगे। पानी मुझे कम लग रहा था, ये आधा लीटर में और पानी डालूंगी इसमें। आँच नीचे से अब हम थोड़ी तेज़ कर देंगे और ढक्कन दे के ये आलू गलने तक हम पकाएंगे। जी ये देखिए माशाल्लाह ये देगी जो है ना, जिस तरह देगी वाले सालन में खुशबू आती है ना, वो खुशबू लाने के लिए ये सीक्रेट मसाला मैं आपको बताऊंगी। ये जायफल और जवित्री का आप पाउडर बनाएं और ये आप इसमें डाल दें, इससे इतनी अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये आपने देग में पकाया हुआ है, सालन देग का बना हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। और इसमें हम सब्ज़ धनिया जो है ये भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा ये चिकन गोश्त है, ये सालन आलू गोश्त का बना है, कौरमा जो है हमारा। माशाल्लाह चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है और हमारा आलू गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसने घी छोड़ा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इस टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सजदा से अल्लाह हाफिज़।